हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, पिछले कई दिनों से लगभग हम सेट थ्योरी का सारे टॉपिक को डिस्कस किया था और वो हमारे चैनल पर एक एक पार्ट बाय पार्ट रखा हुआ है। स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो आप जरूर उस सारे वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको फंक्शन जब पढ़िएगा या रिलेशन पढ़िएगा तो सेट्स का यूज होता है, तो सेट एक बार जरूर देखिए, है कि नहीं। और स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो हमारे हर वीडियो के नीचे में हमारा ऐप जो है मैथ्स वे, हमारा जो ऐप है स्टूडेंट मैथ्स वे, है कि नहीं। ये ऐप्स नाम है मेरा और ये क्लास का भी नाम है मैथ्स वे। आप जरूर इसको लॉग इन करिए और यहाँ पर सारे कोर्सेज बहुत नॉमिनल फी में है। जैसे कि आप अगर 11-12 मैथ्स के अगर कोर्सेज देखिएगा तो 199 में 11 के सारे मिल जाएगा चैप्टर का क्लासेस आपको। 12th का इसी प्रकार से आपको 199 में, और बीएससी और बीटेक सेमेस्टर मैथ्स, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर मैथ्स, ये सारी चीज़ों का वहाँ पर आपको बहुत नॉमिनल भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो ज़रूर ट्राई करिए, वहाँ डेमो क्लास भी अवेलेबल है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश करेंगे कि आज का जो मेरा क्लासेज है वह सेट थ्योरी कंप्लीट करके मैं रिलेशन एंड फंक्शन पर गया था। और आज का जो क्लास मेरा पार्ट 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्लास 11th के बेस पर मैं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जेईई मेंस और एडवांस के लिए है, जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी मेरा क्लासेज आएगा और वहां पर उस लेवल का क्लासेज किया जाएगा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि जो बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है, चाहे वह कोई भी स्टेट का हो, है कि नहीं, और 11-12 मैथ्स अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये मेरा चैनल उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वहाँ पर ये सवाल सॉल्व करने में बहुत फायदामंद करेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट और भी बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, मेरा चैप्टर नंबर ये 2 है। चैप्टर नंबर ये 2, जिसका नाम हम देंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टूडेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आगे क्लासों के लिए, या 12th क्लास में। आप देखो 12th क्लास में ज़्यादा हमारे पास कैलकुलस आता है, तो वहाँ पर हम कैलकुलस का जो भी कोर्सेज होता है वहाँ पर फंक्शंस की तो ज़्यादातर बात करते हैं, है कि नहीं। तो रिलेशन और फंक्शन आप देखा जाए तो मैथ का बहुत सा टॉपिक है, पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और हम सिखा पाए आपको रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो मेरा क्लास है वह रिलेशन पर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमें समझना होगा कि रिलेशन आखिर क्या होता है। रिलेशन एक मतलब एक दूसरे के साथ एक व्यवहारिक फॉर्म है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि 2 पर्सन्स हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है ये, अब इसके साथ रिलेशन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर दोनों भाई बहन होगा तो ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होंगे, है कि नहीं। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ होंगे, एक मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होंगे। अगर मान लो कि आप आम भाषा में आप बोलते हो कि हमारे पास जो रिलेशन होता है चाहे ब्रदर सिस्टर में हो सकता है, अगर टीचर और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टीचर्स का रिलेशन है। तो रिलेशन का कई हो सकता है कि नहीं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन है, ये तो आम भाषा में हमारे दिनचर्या के रूप में। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो रिलेशन आखिर इन मैथमेटिकली आप अगर बोलोगे तो रिलेशन कई प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, दूसरा लाइन है नहीं, इसको L1 कहते हैं, इसको L2 कहते हैं। तो हम कह सकते हैं L1 पैरेलल टू L2, है ना, L1 पैरेलल टू L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये दो लाइन में भी रिलेशंस बना रहा है। या मैं ये कह दूं, है कि नहीं, एक्स इज, है ना, लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा है, या वाई इज ग्रेटर देन एक्स। या हम ये भी कह सकते हैं, ये सारे रिलेशनशिप हैं, ये सारे रिलेशनशिप एक्स इक्वल टू वाई, ये सब रिलेशंस, ये हम मैथमेटिकली ये रिलेशंस को बता पा रहे हैं। अगर आप आम भाषा में बोलते हैं तो ब्रदर सिस्टर रिलेशंस होता है, मदर फादर होता है ना, सॉरी मदर एंड डॉटर होता है। तो आप ऐसे ले सकते हो, है ना, रिलेशंस का कई फॉर्मेट। तो हम चलिए इन मैथमेटिकल रिलेशंस को हम आपको बताते हैं कि भाई मैथ्स में रिलेशन को हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर रिलेशन को पढ़ना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू
क्लास 11th, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखोगे तो फर्स्ट टॉपिक ही मेरे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन को पढ़ने के इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो पहला टॉपिक है वह है आपको, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम जानते हैं, है कि नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, जानिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है कि नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम जानेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना, है कि नहीं। दो सेट का हम गुना कैसे करेंगे यहां पर हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो स्टूडेंट बड़ी बात यह है कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दो सेट हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। दो सेट क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए, है ना। और मैं यहाँ पर बताता हूं, देखिए लेट A and B are two, है ना, नॉन empty sets, then the Cartesian product of product of sets is given by, है कि नहीं, A क्रॉस B इक्वल टू, है कि नहीं, x कोमा y, या आप लिख सकते हो A कोमा ये B, x is such that, या आप A कोमा B, A belongs to set A and small b belongs to set B। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का बातें है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो होता है ना स्टूडेंट, वह दो सेट का, एक प्रकार से दो सेट को हम पेयर लगा लेते हैं, इतना समझ लीजिए, दो सेट को हम पेयर वाइज लिखते हैं, उसी को कहते हैं। जैसे देखिएगा हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मैथमेटिकली मैथ्स में अगर आप कोशिश करिए तो हर क्वेश्चन का एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, ताकि वो चीज आप में शिफ्ट हो जाए और लगे कि नहीं कि हम इस चीज को समझे, और इस पर क्वेश्चंस बनाने की ज्यादा कोशिश करिए, ताकि ये चीज आपको लगे कि नहीं ये आसान है। अदरवाइज वो तो आज पढ़ोगे कल खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करिए कि इन चीजों को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करिएगा। मैं लिखा कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो हमारे पास, हम मान के चला कि दो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है कि नहीं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज डिफाइंड बाय, इज गिवन बाय ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कोमा बी। अब देखिए हमारे पास यहां पर जो आप देखिएगा स्टूडेंट, जो ये मेरा वाला बात है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं बुआ, ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं, किसका, दो सेट का एलिमेंट का, है कि नहीं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, बट इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। एंड जो हमारे पास जो ये ए आ रहा है वह कैपिटल ए सेट से आ रहा है, और जो बी आ रहा है वह कैपिटल बी सेट से आ रहा है। ऐसे आइए स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाय द क्वेश्चन से लेके, तो आइए जानते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये है हमारे पास,
लेट ए इक्वल टू ए बी और ये सी एंड बी इक्वल टू एक्स वाई और ये जेड, देन ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी इज, है कि नहीं? अब देखिए हमारे पास ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी निकालना है, तो एक एलिमेंट ले लीजिए ए बी और ये सी, सेट ए लिया, और दूसरा सेट हम लेंगे एक्स वाई और ये जेड, एक्स वाई और ये जेड, दो सेट लिया। अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो पहला सेट है, हमारे पास मान लीजिए ए पहला सेट है, तो ए सेट का हम लोग एलिमेंट को लिया, और बी सेट है तो बी सेट का एलिमेंट को बी सेट लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर ए क्रॉस ये बी इक्वल टू, देखिएगा ये जो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर से एक बार समझिएगा, ए हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ए हमारे पास z के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ए जो है ना x के साथ ऑर्डर पेयर लगाएगा, नॉट मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये ax हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको by, अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा ए वाई। तो स्टूडेंट हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें ऑर्डर पेयर लगाना, यानी कि जोड़ा लगाना है, और पहला सेट जो हमारे पास आया था उसको पहले लिखना है और बाद वाले को बाद में लिखना है। चलिए जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए और एक्स, क्या लिखेंगे ए कोमा एक्स, फिर देखिएगा ए वाई के साथ जाएगा तो ए कोमा ये वाई, फिर देखिए ए जेड के साथ जाएगा तो ए कोमा ये जेड। तो ए से जितना बात था वो सारा कंप्लीट हुआ। अब जानिए हम बी से करते हैं, अब हम बी से करते हैं। बी हमारे पास x होगा, बी हमारे पास y होगा, और बी हमारे पास z होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम क्या लिखेंगे b कॉमा ये x, फिर क्या लिखेंगे b कॉमा ये y, एंड लिखेंगे b कॉमा ये z, है कि नहीं? अब देखिएगा, है कि नहीं? थोड़ा इसको समझना है, बहुत आसान है। देखिए अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझे तो ही जाके आपको रिलेशन समझ में आएगा, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बेहतर समझे, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तक नहीं समझिएगा तब तक रिलेशन नहीं समझ सकते हैं, और जब तक रिलेशन आप नहीं समझिएगा तब तक फंक्शन नहीं समझिएगा 11th क्लास या 12th क्लास का। इसीलिए मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से यह निवेदन है कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा गहराई से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, है कि नहीं, कि टीचर आखिर क्या कह रहा है आपको। आइए हम जानते हैं आगे वाला बात। अब देखिए जब हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही केसेस होगा, फिर देखिएगा क्या होगा, देखिएगा सी होगा हमारे पास एक्स के साथ, सी होगा एक्स के साथ, सी होगा वाई के साथ, और सी होगा जेड के साथ। फिर से समझिएगा, सी एक्स के साथ ऑर्डर पेयर लगेगा, सी वाई के साथ लगेगा, और सी जेड के साथ लगाएगा। तो हमारे पास हो क्या जाएगा, सी कॉमा एक्स, फिर हो जाएगा आपको सी कॉमा ये वाई, एंड और क्या हो जाएगा सी कॉमा जेड, और क्या हो जाएगा बुआ सी कॉमा क्या हो जाएगा जेड। तो इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें जो एलिमेंट दिखता है वो ऑर्डर पेयर में दिखता है। और आपको पता होना चाहिए किसी भी सेट्स का या किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का या किसी भी रिलेशंस का जो ऑर्डर पेयर होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो चेंज नहीं करता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बराबर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कतई नहीं है। तो ध्यान से ये बात को समझना होगा। बात बाकी हम आपको, अगर हमारे पास एक कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट हमारे पास, अगर कोई सेट ए है भैया, ए है सेट ए जिसमें एलिमेंट ए बी सी है, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट एक्स वाई जेड है, देन उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे। आइए स्टूडेंट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आसान लगे। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना जरूरी है, बिकॉज रिलेशन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझिएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक डेफिनेशन लिखाऊंगा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। रिलेशन जो है ना वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, समझे स्टूडेंट? तो चलिए
एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास है लेट ए इक्वल टू -1 और ये 1, देन फाइंड ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है ए सेट -1 और ये 1 एंड फाइंड कर रहे हैं हम लोग ए क्रॉस ए। तो देखिए जब हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, है ना, इसका सॉल्यूशन सब करेंगे मेरे भाई, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, है कि नहीं, -1 और ये फिर 1, -1 और ये 1। जब इसको करोगे तो फिर हो जाएगा -1 और ये 1। अब हम ए क्रॉस ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 को 1 के साथ करिए, 1 को 1 के साथ अगर ऑर्डर पेयर लगाएंगे, ये -1 को तो -1 और ये कॉमा -1 लगा। हम आपको अभी जस्ट बताया था, तो ध्यान दीजिएगा, इस -1 को इसके साथ पेयर लगाना और इसके साथ लगाना, और यही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाएगा। तो चलिए जानते हैं। फिर देखिएगा -1 कोमा ये 1 एंड अब ये 1 को लगाएंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको 1 को करेंगे तो ये होगा आपको 1 कोमा -1 और 1 कोमा 1, तो 1 कोमा ये -1 हो जाएगा। देखिएगा 1 कोमा -1, इसको और इसको उठाया मैं, इसके बाद 1 और 1, 1 कोमा ये 1, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आया। तो ऐसे करके हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, है कि नहीं। तो उम्मीद करेंगे कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझे, है कि नहीं। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नहीं समझते हैं तो फिर रिलेशन समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को SW देंगे, जरूर कमेंट करिएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि इफ ए इक्वल टू P Q R and B equal to 1 2 3 2 3 और ये 4, then find A cross A B and also find B क्रॉस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सभी छात्र से आशा और उम्मीद रहेगा कि आप इसका जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में, आप चाहे फोटो खींच के भेजो या आप जैसे भेजो, है कि नहीं, लेकिन जरूर करो, है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स है, कुछ बातें हैं, उनको भी थोड़ा समझना है कि नहीं। तो चलिए हम जानते हैं। अगर इन्हें आप बनाते हैं तो जरूर कमेंट करिए, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो जरूर कमेंट ये करिए कि हमसे नहीं बना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर लेके आएंगे। चलिए अब कुछ रिजल्ट्स है उसको समझते हैं, है कि नहीं, वह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है समझना है थोड़ा इसको, है ना। इफ number of element of set A equal to B, number of element of set A equal to P and number of element of set B equal to क्या हो जाएगा, Q, then number of element of A cross B equal to, है ना, P क्रॉस A क्या हो जाएगा, Q। समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, मान लेते हैं किसी एक सेट है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर 4 है और दूसरा में 3 है, तो पहला सेट में हमारे पास 4 हुआ, दूसरा में 3 हुआ, तो उसके दोनों का क्रॉस में क्या होगा, 4 क्रॉस ये 3, यानी कि टोटल 12 हमारे पास एलिमेंट होगा, किसमें, ए क्रॉस बी में। साथियों अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ का बात करें अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, है कि नहीं, तो मैं ये बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना, उसमें जो एलिमेंट है हमारे पास वह क्या है भाई, आपको क्यू है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी जो है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो क्यू है। तो हमें ये बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना एलिमेंट होगा,
तो भैया P क्रॉस Q होगा, P क्रॉस Q होगा। एक बहुत शानदार रिजल्ट है। हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आए। और ये देखिए, जैसे मैं एक लिया एग्जाम्पल, क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर में। लेट, या हम ये कहते हैं कि इफ A इक्वल टू A कॉमा ए बी, एंड B हमारे पास जो है वो 1 कॉमा ए 2 है, देन फाइंड A क्रॉस ए बी, या हम ये कहेंगे देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस ए बी। A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं? तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे सेट A में कितने एलिमेंट, सेट A में कितने एलिमेंट। तो साथ ही अगर हम बात करें यहां पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इक्वल टू 2। हम इस A सेट में 2 एलिमेंट A और B, और हम दूसरा सेट B की बात करेंगे, दूसरा सेट B की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास एलिमेंट है 2, 1 और 2। अब बात करेंगे, देन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम तब बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस, है ना, A क्रॉस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, है ना। हम क्या बोला, P क्रॉस Q, देन हम यहां पर कहेंगे 2 क्रॉस 2, सो हमारे पास 4। ये 4 एलिमेंट आएगा जब A क्रॉस B को आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि 4 एलिमेंट नहीं आएगा, तो देखिए यहां पर 4 एलिमेंट क्या आएगा। 4 एलिमेंट ये आएगा कि अगर हम बात करें A क्रॉस B का, A क्रॉस B का, तो देखिए एक एलिमेंट है A कॉमा ए B, और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास क्या, 1 कॉमा ए 2। जब A क्रॉस ए B की बात करेंगे तो हो जाएगा आपको दिस, है ना, A कॉमा ए 1। दूसरा बात करेंगे A कॉमा ए 2, तीसरा बात करेंगे हम B कॉमा 1, B कॉमा ए 1, फिर बात करेंगे B कॉमा ए 2। ये हमारे पास देखिए A क्रॉस B आया, और A क्रॉस B में हमारे पास 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को जाने, है कि नहीं। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा रिजल्ट के बारे में, कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास रिजल्ट है कि नहीं। अगला रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट नंबर ये 2 बात हम करेंगे, है ना। थोड़ा ये भी देखिएगा, रिजल्ट नंबर ये 2, ये क्या कहता है रिजल्ट। अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरा रिजल्ट हम बताते हैं आपको, है कि नहीं, कि 2 सेट में अगर कोई भी एक सेट हमारा, 2 सेट में अगर कोई भी एक सेट हमारे पास एम्प्टी सेट रहेगा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगा वह भी एम्प्टी सेट ही होगा, है कि नहीं। लिखते हैं, इफ आइदर A और B is empty set, then the Cartesian product of set, Cartesian product of set is also empty, है कि नहीं। अगर 2 सेट में से एक कोई सेट, अगर कोई एक सेट नो प्लीज, है कि नहीं। अगर कोई 2 सेट में कोई एक सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो उसका जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एक सेट है 1 और ये 2, एंड दूसरा सेट जो है कि नहीं, एंड बी सेट जो है हमारे पास, मान लीजिए एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। जब इसका A क्रॉस ये B निकालिएगा तो ये भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का कुछ रिजल्ट्स को जाना, है कि नहीं। चलिए एक और भी बातें हैं, उनको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। और लास्टली बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, तीसरा रिजल्ट ये है बुआ, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 3 सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, और वो तीनों सिमिलर है या डिफरेंट भी हो सकता है कि उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो देखिए इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वह ए कोमा बी कोमा ये सी है क्या, देखिएगा ए कोमा बी कोमा ये सी। एंड आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा या सच दैट लिख लीजिए ए बिलोंग्स टू, है ना, या आप ये लिख सकते हैं ए कोमा बी कोमा ए सी बिलोंग्स टू सेट ए, है कि ना, वेयर ए बी सी इज, है ना, इज नॉन एज, है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट। इससे पहले मैं आपको बताया था कि अगर मान लीजिए दो सेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दे तो वहां पर हमारे पास जो दो सेट का जो एलिमेंट आता है उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, लेकिन जब तीन सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है स्टूडेंट कि जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट, है कि इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं कि ऑर्डर ट्रिपलेट वाले हम कैसे करते हैं, है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, है कि नहीं, इफ ए इक्वल टू, है ना, 1 कॉमा ये 2, देन फाइंड ए क्रॉस ए। आप देखो बी भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग सेट्स भी ले सकते हैं, हम वैसा भी लेके हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कॉमा ये 2 क्रॉस 1 कॉमा क्या हो जाएगा 2। ए क्रॉस ए जो होगा वह क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, है कि ना, मल्टीप्लाई यानी कि पेयर लगा लो, इसको जब पेयर लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1 होगा, फिर इसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा ये 2 हो जाएगा, फिर लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमा ये 1 हो जाएगा, फिर लगाओगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 2 कॉमा 2 होगा, है कि नहीं। ये तो हमारे पास ए क्रॉस ए का आया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए क्रॉस ए यानी कि 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इस 2 का तो हम ऑलरेडी अभी निकाल के रखे हैं, है ना, 1 कॉमा ये 1, फिर 1 कॉमा ये 2, 2 कॉमा ये 1 और फिर 2 कॉमा ये 2, ये आया। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 कॉमा ये 2 लिख सकते हैं। और देखिए अब तो टोटल हमारे पास जो एलिमेंट होने वाला है वो 8 होने वाला है। और देखिए कैसे, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर ए क्रॉस ए एंड इक्वल टू, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा आपको, है ना, 1 हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, फिर इसको करेंगे तो क्या होगा 1 कॉमा ये 2 हो जाएगा। फिर देख लीजिएगा इसको जब हम इसके साथ करेंगे 1 कॉमा 2 कॉमा फिर 1 कॉमा 2 कॉमा 1 हो जाएगा, फिर 1 कॉमा 2 कॉमा ये 2 हो जाएगा। यानी कहने का मेरा बात ये है स्टूडेंट, है कि अगर मान लीजिए हमारे पास यही है तो ये इसके साथ जाएगा और फिर ये इसके साथ जाएगा, है कि नहीं। देखो बारी बारी से आप लो, पहला एलिमेंट सेट को पहले रखो और बाद वाले सेट को बाद में रखो, बस यही बात लॉजिक है। अब देखिए ये 2 कॉमा 1 ये हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ये 2 कॉमा 1 है ना, 2 कॉमा 1 और फिर 1 ये वाला हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा आपको 2 कॉमा 1 कॉमा ये 2 हो जाएगा, एंड देखिएगा ये 2 कॉमा ये 2 कॉमा ये 1 हो जाएगा, और फिर ये 2 कॉमा ये 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से टोटल मेरे पास 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट वाले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। बड़ी सिंपल है, आशा करे होंगे कि ये आप समझ पाए हैं, है कि नहीं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट एक आवश्यक सूचना है, या समझिए कि एक हमारा एडवर्टीजमेंट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे में लिंक है हमारे मैथ्स वे का, जहां पर 11-12 का सारे बैचेस 199 में मिलता है। आप जरूर वहां पर डेमो क्लास देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स परचेज करिए, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। हमारे यूट्यूब आपके लिए फ्री है, देखिए, है ना। बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।